माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग अक्टूबर महीने में रोसरी भक्ति का महीना है। इसमें अनेकों लोगों को माता मरियम का विरोध करने का अवसर भी मिलता है। एक टिप्पणी हम लोगों को ऐसा पढ़ने के लिए मिला है, आप लोगों ने देखा होगा। यीशु ने माता मरियम को कभी मां कह करके पुकारा नहीं। यीशु ने स्त्री कह करके, भद्रे कह करके पुकारा। यीशु माता मरियम का आदर नहीं किया। जन्म लेना था, जन्म ले लिया, बस उनका काम, उनका रोल खत्म हो गया। अभी कैथोलिक चर्च उनको सिर पर चढ़ा कर रखा है, ईश्वर बना कर रखा है। अनेकों इस प्रकार का गलत शैतानी टिप्पणियां हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। विशेषकर ये वाला शब्द, माता मरियम को मां कह करके नहीं पुकारा। मुझे नहीं मालूम उनको कहां से पता चला। मां ने कभी, यीशु ने कभी अपने मम्मी को मां कह करके नहीं पुकारा। कैसे पता चला मुझे नहीं मालूम। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है यीशु ने अपनी मां का आदर नहीं किया, अपने मां को मम्मी कह करके नहीं पुकारा। यीशु जो बचपन में जो बातचीत जो करते थे वो अरामाया भाषा में बात करते थे। अरामाया भाषा था। अरामाया भाषा में जैसे कि हिंदी में हम लोग माँ कह करके पुकार रहे हैं, उसी प्रकार अगर अपने माँ को, जन्म देने वाली माँ को बुलाएंगे, इम्मा शब्द को इस्तेमाल करते हैं। इम्मा या यम्मा, दो शब्द, इम्मा या यम्मा। हम लोग मलयालम में अम्मा कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं। उसी प्रकार इम्मा या यम्मा शब्द को मम्मी के लिए इस्तेमाल करता है। अभी बाइबल में कहीं भी ईसा मसीह ने अपनी माँ को इम्मा या यम्मा कह करके पुकारा कर करके लिखा नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है यीशु ने कभी उनको माँ कह करके इम्मा या यम्मा कर करके नहीं बुलाया। अभी बाइबल में कुछ घटनाएं जो लिखा हुआ है, जैसे भद्रे या स्त्री या वुमन जो लिखा हुआ, वो जो शब्द है, वहां क्यों उस शब्द को इस्तेमाल किया, उसको हम एक्सप्लेन दे सकता है। क्यों इस प्रकार केवल योहन के सुसमाचार में उन शब्दों को पढ़ने के लिए मिलता है, ना मत्ती के सुसमाचार में, मार्कुस के सुसमाचार में, लूकस के सुसमाचार में उस शब्द हम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं मिलता। इसलिए हम लोग बाइबल का थियोलॉजी सीखते जा रहा है। बाइबल को अच्छी तरह, मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार भी अभी खत्म हो चुका है। हम उसकी बात बोल कर अभी अगला सप्ताह से हम लोग योहन के सुसमाचार पढ़ना शुरू करेंगे। अभी उनका थियोलॉजी के अनुसार वो वहां पर क्यों रखा है ये वाला शब्द को, स्त्री कह करके
या वुमन अंग्रेजी में, हिंदी के अंदर जो है भद्रे उस शब्द को भी इस्तेमाल किया हुआ है। मैं इससे पूर्व में भी उसका क्लास लेकर के बताया था। वहां पर एक्चुअली जो ग्रीक शब्द इस बाइबल लिखने वाला व्यक्ति ने लिखा, योहन ने जो लिखा, एक्चुअली जो लिखा हुआ वो जो शब्द है गिनाइस शब्द है, गिनाइस शब्द। ना वुमन लिखा, ना भद्रे लिखा, ना स्त्री लिखा। योहन ने वहां पर जो शब्द लिखा है गिनाइस शब्द। गिनाइस शब्द बहुत ही रेस्पेक्टफुल शब्द है। सबसे पहली बात, हम लोग राजकुमारियों को, रानियों को, या ऐसे राज घराने में जन्म लेने वाले रईस लोगों को जो संबोधित करने के लिए लेडी कर करके एक शब्द इस्तेमाल करता है, लेडी, लेडी मकबत, लेडी एलिजाबेथ, ऐसे ऐसे कर करके जो रेस्पेक्टफुल एक ऐसे घराने के स्त्री को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करता है, इसी प्रकार का एक शब्द है गिनाइस शब्द। एक स्त्री को सबसे रेस्पेक्टफुली जो कॉल करना, उसी के लिए इस्तेमाल करने वाला शब्द ही है। इसका मतलब वहां पर कोई गलती नहीं है। अभी ईसा मसीह ने क्यों इसका उपयोग किया? योहन के सुसमाचार की रचना को समझने की जरूरत है। योहन के सुसमाचार का थियोलॉजी को समझने की जरूरत है। जिन व्यक्तियों को इसके विषय में मालूम नहीं है वो इस प्रकार का आर्ग्यूमेंट में पड़े रहता है। केवल योहन ने लिखा, ना मत्ती ने लिखा, ना मार्कुस ने, ना लूकस ने लिखा, क्योंकि उनका थियोलॉजी, उनका लक्ष्य कुछ और था। लेकिन योहन की थियोलॉजी एक अलग ढंग से है। हम लोगों को मालूम है योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से ऐसा शुरू हुआ है जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 शुरू हुआ, उसी प्रकार, अर्थात पुराने विधान के उस उत्पत्ति के अनुसार योहन ने भी अपना सुसमाचार का रचना करना शुरू किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 के अंदर जब आदम और हेवा पाप करके ईश्वर के उस कृपा आशीषों को नष्ट किया, उस स्वर्ग से वो परदेसा से उन्हें निकाल रहा था, उस समय पर एक वादा किया जिसको हम प्रोटो इवांजेलियम कहते हैं। सबसे पहला वाला एक सुसमाचार ईश्वर ने वहां पर सुनाया, वो है उत्पत्ति ग्रंथ 3:15। वहां पर एक स्त्री का जिक्र किया है। स्त्री का संतान शैतान का सिर कुचलने के विषय में, स्त्री के उस संतान के द्वारा इस पाप से उनको मुक्ति मिलने के विषय में, शैतान के चंगुल से छुड़ाने के विषय में। अभी योहन उत्पत्ति ग्रंथ के समान लिख करके आने वाला अपने सुसमाचार का अध्याय 2 में जब काना के उस विवाह का घटना को लेके आते हैं, ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ वहां शुरू हो रहा है। ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ शुरू करते हुए वहां पर इस गिनाइस शब्द को रखा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में लिखा हुआ वो गिनाई, मेरे सामने मेरी मां जो खड़ी है वो है, इसलिए उन्हें बुलाए। बाइबल के अंदर माता मरियम को योहन ने 2 बार इस शब्द को इस्तेमाल करते हुए यीशु के मुख से बुलवाया। एक है काना में उनका पब्लिक लाइफ शुरू करते वक्त कहा, मैं उस पुत्र हूं जो शैतान का सिर कुचलने के लिए आया। उसको बोलने के लिए इस महिला का, उनका वो गिनाइस शब्द इस्तेमाल करते हुए बुला रहा है। वो स्त्री यह है, उनका पुत्र, मैं शैतान का सिर कुचलने आया। अब दूसरा, योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 15 से, अर्थात 25 से, ईसा मसीह के मृत्यु के समय पर क्रूस पर लटक रहा था। तब उन्होंने देखा क्रूस के नीचे अपनी मां है और जिससे ईसा मसीह प्यार करते हैं उस शिष्य खड़ा है,
जिसे ईसा मसीह प्यार करते हैं उस शिष्य के पास अपनी मां को दे करके उन्हें फिर से यही गिनाई शब्द से बुलाए। अर्थात उनके पब्लिक लाइफ खत्म होने के समय पर और शुरू होने के समय पर योहन ने उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 के उस शब्द को इस्तेमाल किया, ये बताने के लिए कि ईसा मसीह संसार का मुक्तिदाता है, उनके द्वारा शैतान का सिर कुचलने वाला है, ये बोलने के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया है। माता मरियम का निंदा नहीं है, बल्कि आदर करते हुए उस मुक्तिदाता के मां के रूप में उन्हें ऊपर उठाते हुए बता रहा है। और उस शिष्य को दिया जिस शिष्य को ईसा मसीह प्यार करते हैं, सबसे अधिक प्यार करने वाले को मां को देता हुआ। हो कितना सुंदर तरीके से, लेकिन उसको शैतान किस प्रकार उल्ट पुल्ट बोल करके लोगों को ये करता है। अरामाया भाषा में इस गिनाई शब्द होना चाहिए अनाथ। अनाथ शब्द का अर्थ है डियर लेडी, द डियर वन, द मोस्ट बिलाव्ड। इसका मतलब अरामाया भाषा में यदि उस शब्द को बोला होते तो अनाथ कर करके बोला हो। अनाथ, अनाथ का हो गया सबसे प्यारी मां, द डियर वन, द बिलावड लेडी, डियर लेडी। इस प्रकार का अर्थ उस अनाथ शब्द से निकलता है। उसी को ही ग्रीक भाषा में जब बाइबल लिखा उस जगह पर अनाथ को गिनाई शब्द से इस्तेमाल किया। यहां पर प्रभु इम्मा या एम्मा कर करके क्यों नहीं बुलाया? क्यों अनाथ शब्द को इस्तेमाल किया? उसका कारण है उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 का वो स्त्री यह है, ये बोलने के लिए अपना पब्लिक लाइफ का स्टार्टिंग में और अंत में इसको इस्तेमाल किया। इसके द्वारा माता मरियम का अनादर नहीं, आदर हुआ है, आदर हुआ है। और बाइबल के अंदर अनेकों बार शिष्य लोग बोल रहा है आपकी माँ और बहनें, भाई बहनें जो बाहर खड़े हैं, तब ईसा मसीह ठग से पूछते हैं मेरी माँ कौन है, मेरे भाई लोग कौन है, बहन लोग कौन है? ईश्वर के वचनों को जो सुनता है, उसको हृदय से चाहता है और उसके अनुसार जीवन जीता है, उसके लिए अपना जीवन समर्पित करता है, वो सब मेरी माँ है, मेरे भाई है और मेरे बहन है। अपने पास बैठने वालों से बोला यह है मेरे माँ, यह है मेरे पिता, यह मेरे भाई है। क्या कारण है? ईश्वर के जो वचनों को सुनने, केवल उनके गर्भ में मैं जन्म लिया इसलिए नहीं, जो शारीरिक रिलेशन को, जो ब्लड रिलेशंस को ईसा मसीह महत्व नहीं दे रहा है, वो उसका एक अलग उदाहरण भी है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, एक महिला ईसा मसीह शिक्षा दे रहा था, तब वो भीड़ में से एक महिला बोलने लगे धन्य है वह गर्भ, धन्य है वो स्तन जिनका तूने पान किया, जिसमें तू रहा। ऐसे ऐसे बोल करके माता मरियम को धन्य ईसा मसीह के सामने ही करता हुआ एक महिला ने किया। तब बोला ठीक है, तुम ठीक ही कहा है, लेकिन वह उससे भी अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। अर्थात ईसा मसीह इस ब्लड रिलेशन, ऐसा हम लोग भौतिक रूप से जो मां है पुत्र, ये बोल रहा है इस रिलेशन से बढ़ करके अपनी मां के साथ उनका एक स्पिरिचुअल रिलेशन, जिस स्पिरिचुअल रिलेशन में आप और हम सब मिलता है, पूरी दुनिया उसमें सम्मिलित होता है। इसका मतलब केवल ब्लड रिलेशन को नहीं, उससे बढ़ करके स्पिरिचुअल रिलेशंस को ईसा मसीह महत्व दे करके इस प्रकार का टीचिंग किया। ईसा मसीह क्या उस वहां पर लोगों को, वहां बैठने वाले लोगों को सिखाना चाहता था, इसको समझने की जरूरत है। वहां पर शैतान क्या बोलेगा?
हाँ, कभी इम्मा नहीं बोला, कभी अम्मा नहीं बोला है, माँ कर करके नहीं पुकारा है, क्योंकि बाइबल में उस स्पिरिचुअल रिलेशन को ज्यादा महत्व दिया। उस स्पिरिचुअल रिलेशन, उसके अंदर हम भी शामिल है। ब्लड रिलेशन में केवल मां मरियम है, और उनके समान हम भी यीशु मसीह के भाई बहन बन सकता है। उसके लिए एक ही तरीका है, प्रभु का वचन के अनुसार जीवन जी लो। जैसे माता मरियम अपने स्वर्गदूत के संदेश को सुनकर के अपने जीवन पूरा समर्पित किया, देख मैं प्रभु की दासी तेरा वचन मुझ में पूरा हो, इसी प्रकार समर्पित करो, ये आग्रह किया। और ईसा मसीह बाइबल के अंदर जैसे हम लोगों को पहला कुरिन्थी अध्याय 15 में भी पढ़ने के लिए मिलता है, रोमियो का पत्र अध्याय 5 में भी पढ़ने के लिए मिलता है, ईसा मसीह के विषय में जो एक नया आदम, पुराना आदम गलती किया, पाप करने वाला, लेकिन नया आदम आकर के उस पाप का प्रायश्चित कर हमें पिता से फिर से मेल करवाने वाला। तो ईसा मसीह यदि नया आदम है, हेवा जो पुराना हेवा, उसकी जगह पर माता मरियम नई हेवा के रूप में यहां है। प्रभु ईसा मसीह यदि नया आदम बन करके, न्यू आदम बन करके आया, उनकी मां को जो पाप जो आदि माता पिताओं ने किया, हेवा ने किया या आदम ने किया, उसका पूर्ति, उसका उल्टा, उसके लिए प्रायश्चित कर, उसके लिए जो कार्य करने वाला जो नया आदम, उसके साथ हम लोग नई हेवा को पाते हैं। ये सब परिचय देने के लिए अपना अपना अवसर जहां कहीं भी मिलता है, उस अवसर पर इस प्रकार का शब्द को इस्तेमाल करता हुआ। और एक और बात बताना चाहूँगा, यदि हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार में देखेंगे, केवल माता मरियम को नहीं, ये जो भद्रे शब्द या ये वुमन शब्द जो गुनाई शब्द को इस्तेमाल किया, हम लोग देखते हैं जब जो मरियम मकदल ने जी उठने के बाद जो दर्शन दिया, वहां पर उन्हें भी इसी प्रकार का एक शब्द के द्वारा ही संबोधित किया था। प्रभु का वचन सुनकर अपने भौतिक जीवन के पापों को त्याग कर प्रभु के साथ जुड़कर आज कैथोलिक चर्च उन्हें संत मरियम मगदलिनी कहती है, संत मरियम मगदलिनी। तो इस प्रकार का एक पवित्र जीवन जीने वाले उस स्त्री को भी ईसा मसीह ने यही शब्द, भद्रे शब्द से बुलाता हुआ हम लोगों को पाते हैं। तो ये सब गलत टीचिंग है। माता मरियम को कभी यीशु ने माँ कह करके नहीं पुकारा। सब कुछ बाइबल के अंदर नहीं लिखा। जो जरूरत है और जिस प्रकार जरूरत है उसी प्रकार लेखकों ने लिखा है इन चीज़ों को। जिस ऑडियंस को, जिनको सिखा रहा है, उनको जिस प्रकार का टीचिंग जरूरत है उसी के अनुसार वे लोग रचना भी किया है। इसीलिए पवित्र आत्मा की उस प्रेरणा से लिखा हुआ बातों को इस प्रकार शैतान के तरीके से हम लोग उसका मतलब नहीं निकालना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें अपनी माँ के लिए। माँ का जीवन हमारे लिए बहुत अच्छा उदाहरण। देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, ये शब्द को बोलते हुए अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पित करने वाली माँ, विशुद्धि का उदाहरण, विश्वास का उदाहरण, विनम्रता की उदाहरण, सेवा भाव की उदाहरण। उन उदाहरणों को इन दिनों में हम लोग अपने जीवन में भी उतारेंगे। प्रभु उसके लिए हमारी मदद करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।